आज बेटा। बेटा कल देर रात तक तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। गंगा की बहुत फिक्र है ना तुम्हें, उसकी मदद करने के लिए तैयारी कर रहे थे ना? गुड, मैं भी आऊंगा कंपटीशन देखने। गंगा और महंत जी के बीच ज्ञान परीक्षण, देखे तो सही क्या होता है। अगर तुम सच्ची में हमारा भला चाहती हो, इतनी सी भी चिंता है तुम्हें, तो किसी को भी मत बताना। अम्मा जी, बाबू, भौजी, किसी को भी नहीं। नहीं पापा, आप बताना। आपको देख के गंगा नर्वस हो जाएगी ना पापा, हो सकता है वो आपके सामने कुछ बोल ही ना पाए। हाँ लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। आप चाहते हो ना गंगा जीत जाए? हाँ बिल्कुल। तुम भी पक्का मत आना पापा, आपको देख के गंगा नर्वस होगी, सब कुछ भूल गई तो। ठीक है, फिर तो मेरा ना आना ही सही होगा, लेकिन मेरी तरफ से गंगा को बेस्ट विशेस दे देना। हाँ ठीक है पापा। चल क्या रहा है लल्ला के मन में? हाँ, कोई सच में पहले की तरह ये उस गंगा का भक्त तो नहीं बन गया? डोंट वरी यार, गंगा ही जीतेगी। तूने सारे पेपर्स चेक कर लिए ना? अगर तू महंत जी से हार गई ना तो सब लोग तुझे पानी में डुबो के मार डालेंगे। क्या हुआ? गंगा को ही जीतना चाहिए ना। ऑफ कोर्स गंगा जीतेगी। चलो लेट्स गो। लल्ला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू उस लड़की की तरफ हो जाएगा। नहीं दादी, तो आपके तरफ भी हूँ, गंगा की साइड भी हूँ। आप मेरी दादी हो, गंगा मेरी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है दादी, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों दादी? मुझे जाना है। मैंने कहा तू नहीं जाएगा, मतलब तू नहीं जाएगा। लेकिन क्यों दादी? कहीं नहीं जाएगा तू। घर के बाहर कदम नहीं रखेगा तू। तो मम्मी बीच में छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना? मैं जाऊंगा, अब मुझे नहीं रोक सकती। पहली बार विधि विधान के अनुसार आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे, लेकिन छोटी सी पूजा जरूर करोगे। देख रहे हैं आप, पूरे बनारस शहर में कैसी नाक कट गई हमारी, सिर्फ उस लड़की की वजह से। उसे तो मैं घर वापस नहीं आने दूंगी। हमारा पोता लल्ला, सुना आपने किस तरह से वो उसने मुझे बुरा बोला? आप तो हमेशा मुझे कहते थे कि कांता संयम रख। कैसे संयम रखूं? कैसे सहूं मैं ये? महंत जी की, 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 महंत जी की। ये विधवा लड़की कहाँ है? कहाँ रह गई गंगा? क्या कर रही है अब तक? आप सब देख रहे हैं, लड़की अब तक आई नहीं, न जाने कहाँ रह गई। अब आप लोग ही बताइए, क्या निर्णय है आपका? इसमें करना क्या है? महंत जी ही विजेता है। तो आप सबकी सहमति और यहाँ आए भक्त जनों के राय के अनुसार बाल महंत जी को परीक्षा हुई ही नहीं तो विजेता कैसे चुन लिया तुम लोगों ने? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना, अकेले बुराई कैसे जीत सकती है? अब शुरू होगी प्रतियोगिता, हम आ गए हैं ना। पहला प्रश्न है, नमन या प्रार्थना करते समय हम अपनी आंखें क्यों बंद करते हैं? संभावित उत्तर हैं, पहला, अपने अंदर उपस्थित ईश्वर के दर्शन करने के लिए। दूसरा, अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए। तीसरा, मंत्रोच्चार की सहायता के लिए। और चौथा, राजा तमा से रक्षा के लिए। बताइए कौन सा उत्तर सही है? मंत्रोच्चारण में मदद के लिए। गंगा, तुम्हें कौन सा उत्तर सही लगता है? हमरे पप्पा कहते थे भगवान हमरे अंदर ही है, ध्यान लगा के और चुप रह के देखोगे तो भगवान को अपने अंदर ही खोज लोगे। और ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, इसलिए पहला जवाब ही सही है, अपने अंदर बैठे ईश्वर के दर्शन करने के लिए। गंगा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ईश्वर को नमन करते हुए
हम अपनी आंखें इसलिए बंद करते हैं कि अपने अंदर उपस्थित ईश्वर के दर्शन कर सके। अति उत्तम। पापा के आशीर्वाद से आज बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहेगी।